ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज बुध 30 अक्टूबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। जहांगीर जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जारी BYC मुहिम दौरान यकमच में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरा किया गया। आज नोकुंडी में शाम को एहतजाज किया जाएगा। ग्वादर से लापता 2 नौजवान CTD के हवाले CTD ने झूठा FIR दर्ज करके उन्हें बंद कर दिया। कोयटा मोहम्मद नूर मरी की जिबरी गुमशुदगी के कवायफ लवाहिकीन ने जमा करा दिए। चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच। पंजगूर 5 डेथ स्क्वाड कारिंदों के और कोयटा में 2 मुखबिरों को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLA। इंजीनियर मंजूर अहमद बुट्टी को कच्चे के डाकुओं से बाजियाब कराया जाए। यंग इंजीनियर एसोसिएशन बलूचिस्तान के जिबरी लापता नौजवान बाजियाब हो गया। सेनेटर नसीम एहसान और कासुम रुंजो पार्टी से फारिग। साजिद तरीन एडवोकेट। इश्तिहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम पर इजहार तशवीश मेरठ न होने की वजह से मुख्तस बजट जल्द ख़त्म हो जाता है। एडिटर्स काउंसिल बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद कत्ल, 7 जख्मी हो गए। खुशदार बागबान में कत्ल होने वाले कादिर बख्श नामी शख्स का कातिल उसका जख्मी बेटा निकला। जायदाद के लिए बाप को कत्ल करवाया पुलिस। बलूचिस्तान मुख्तलिफ हादसात में एक खातून समेत 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कोयटा गरीब पानी की बूंद के लिए तरसने लगे। शहर में वासा का पानी गायब। फी टैंकर 3000 रुपए तक भी फरोख्त जारी है। अवामी हल्के जिला चागी के इलाका यकमच में बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। यकमुच रैली में जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले अफराद के लवाहिकीन के हमरा शहरियों ने रैली में शिरकत की। मुजाहिरीन ने इस दौरान जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले अफराद की तस्वीर उठा रखे थे और उनकी बाजियाबी का मुतालबा कर रहे थे। आपको इल्म है बलूच यकजहती कमेटी के एहतजाज और रैलियों की मुहिम का सिलसिला 20 अक्टूबर से कराची से शुरू हुआ, जिसके बाद बलूचिस्तान के शहरों हब चौकी, खुशदार, तुर्बत, पंजगूर, खारान, कोयटा, नोशकी, दालबंदे में एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए। बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान हालिया माह बलूचिस्तान से जिबरी गुमशुदगियों के वाक़यात में इजाफा और तेज़ी के खिलाफ किए जा रहे हैं, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। ग्वादर पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जिबरी लापता 2 नौजवान अयूब वलद हमजा सिकने दश्त महला बशोली और मेहराज दश्त मस्कर, जिन्हें पाकिस्तानी फोर्सेज ने रवां साल 27-26 सितंबर की रात ग्वादर न्यू टाउन से हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया था, को ग्वादर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के हवाले किया गया है, जहां CTD ने उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की है। आप जानते हैं मज़कूर नौजवानों के साथ इजाज वलद हुसैन नामी नौजवान भी जिबरी गुमशुदगी का शिकार हुआ था। 2 दिन कबल बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गया है। कोयटा बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलूच ने जारी बयान में कहा है कि सरमाचारों ने गुज़िश्ता रात परोमतिजगट में पाकिस्तानी फौज खुफिया दारों की तश्कील दिए गए जराइम पेशा अफराद के गुरोह नाम नेहाद डेथ स्क्वाड के एक ठिकाने पर हमला कर दिया, जिसमें बिजार शम्बेजई के भाई समेत 5 कारिंदे हलाक, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान ने कहा है कि सरमाचारों ने इसी मकाम पर इत्तिसाली प्रोजेक्ट के 2 क्रैश प्लांट्स, दीगर भारी मशीनरी समेत ठिकाने को नजर आतिश करके मुकम्मल तबाह कर दिया। इस तरह कोयटा की ली कमरानी में MI के एक अहम कारिंदे सैयद खान वलद करीम बख्श बुगटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। केज के इलाका होशाब तल में 3 रोज कबल एक कार्रवाई में मकसूद वलद गवारान सिकने होशाब जेल सर को हिरासत में लिया था, जिसे इतराफ ये जुर्म कबूल करने बाद कत्ल कर दिया गया। केज बलूचिस्तान जिला केज के इलाका बुलेद से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान मुस्लिम आरिफ वलद आरिफ बलूच, जिन्हें 15 जून 2023 को पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिबरी लापता कर दिया था, बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गया है। कोयटा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी कायम मकाम सदर साजिद तरीन एडवोकेट ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि
سینیٹر نسیم احسان اور قاسم رنجو کو پارٹی فیصلے کے مطابق پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ساجد ترین نے کہا کہ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل اور دیگر پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد دونوں سینیٹرز کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں سینیٹرز نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور نام نہاد آئینی بل کے حق میں حکومتی دباؤ میں آ کر ووٹ دیا۔ دونوں سینیٹرز نے اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور نام نہاد وفاقی حکومت کو سہولت فراہم کی اور بلوچستان کے لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ کوئٹہ نواں قلی کے علاقہ ٹیچر کالونی میں رہائش پذیر بی بی باران نامی خاتون کو گھر میں گھس کر نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ اغوا کے کیس میں ضمانت پر تھی۔ اس طرح قلی کمرانی کشمیر چوک پر مسلح افراد نے سید خان بگٹی نامی شخص کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ سریاب کسٹم کے مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمیوں کا تعلق راہیجہ قبیلے سے ہے۔ اس طرح کوئٹہ میں سی بی روڈ پر فائرنگ میں 2 لیویز اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی جیکوب آباد مرکزی شاہراہ بیل پٹیریا میں ویگن اور مزدہ ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم میں 4 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ضلع نواشک تحصیل ناگ کے علاقہ سوراب چیک پوسٹ کے قریب تیل سے لوڈ ضمیعات آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں 5 افراد فائر بریگیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جھلس کر خاکستر ہو گئے۔ نوشکی سے دال بندین آنے والی باراتی حادثے کا شکار ہو گئے جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد ہلاک جبکہ بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ گوادر سے کراچی جانے والی ایک تیز رفتار کرولا الٹ گئی جس کے نتیجے میں علی غلام سکن سندھ ہلاک جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دکی کوئلہ کان مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کان کن مومن خان جاں بحق گل خان نامی مزدور زخمی ہوا۔